अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके 6th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है वो डिस्कस करूंगा। ये आसान सी है बेटा, अलजेब्रे की है तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी, आप मेरे साथ रहेंगे तो। ये एडिशन की है, ऐड कैसे करना है हम ये आज देखते हैं। मैंने किया हुआ, सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए किस तरह मैंने किए हुए हैं और साथ समझ भी लीजिए। ये इस तरह आपके बेटा स्टेटमेंट्स आएंगी। ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी है और ये थर्ड वाली, यानी तीन स्टेटमेंट्स हैं। अब इनको हमने ऐड करना है। अब अलजेब्रे की एडिशन जब आप करते हो तो वो बेटा टू टाइप की होती है, या तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लें या फिर वर्टिकल कर लें। मैंने दोनों तरीक़ों से किए हैं, जो आपको इजी लगेगा वो आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। अब बेटा दूसरी बात ये है कि ये जो पोलिनोमियल दिया जाता है या इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन, अब इसको बेटा आपने ना अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने इसको अरेंज करना होता है, तो मोस्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जो बड़ा नंबर होता है, यानी जो इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट बड़ा होता है, वो पहले और दूसरे वाले बाद में करके उसको अरेंज किया जाता है, और अरेंज करने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है। या मैंने लिखा है सोल्यूशन में अरेंज पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को हमने अरेंज करना है, तो 3x स्केयर, ये पहले वाली को मैंने किया। आप देखें कि ये जो है ना, ये अरेंज नहीं थी। हम जब अरेंज करेंगे तो इसको साइन के साथ उठाएंगे। अब आपको जैसा कि इलम है कि शुरू में प्लस का साइन नहीं यूज़ करते, तो हमने नहीं लगाया, इसको लगा लिया। फिर इसको दूसरे यानी सेकंड नंबर पे ले आए हैं, और ये कांस्टेंट जो है ना वो थर्ड नंबर पे ले आए हैं। इसी तरह बेटा ये दूसरी वाली जो सेकंड वाला पोलिनोमियल है वो भी अरेंज नहीं है, उसको मैंने अरेंज किया है। तो ये माइनस, ये हमने साइन के साथ उठाना बेटा, ये ध्यान में रहे कि उस रकम से जो पहले, उस नंबर से जो पहले साइन है वो उसका है, तो उसको साथ लेके आएंगे तो फिर ये आप अरेंज कर पाएंगे। ये मैंने अरेंज किया है, और ये नीचे आप देख सकते हो कि मैंने इसको आपके सामने सॉल्व किया है। ये बेटा वर्टिकली होती है कि एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के जब हम नंबर को ऐड करते हैं तो वो वर्टिकली होती है, और हॉरिजॉन्टल भी आगे है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने, ये नंबर हमने, ये पोलिनोमियल 3 हैं, तो इसको मैंने पहली को लिखा, फिर सेकंड को, और फिर थर्ड को मैंने लिख के तो ऐड कर दिया। अब ऐड करते हुए बेटा दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अलजबरे में जो ना सेम साइन ऐड ही होती हैं, वो माइनस की हो या प्लस की। तो डिफरेंट साइन जब आ जाती हैं तो बड़ी साइन से छोटी साइन को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, और आंसर के साथ जो साइन आता है वो बड़े नंबर का, यानी जो बड़ा नंबर होगा वो उसका आएगा। अब ये देखें बेटा, ये 3 जो है ना, ये 3x स्क्वायर प्लस का है, 2x स्क्वायर माइनस का है, और ये x स्क्वायर भी प्लस का है। अब x के साथ जो है ना बेटा वो कोफिशिएंट नहीं है। अब अंडरस्टूड सी बात है कि जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ आपने 1 कंसीडर करना है। ये मैं आपके लिए लगा लेता हूँ, लगा नहीं होता, वो आपने 1 कंसीडर करना है। ऐड करते हुए या सब्सट्रैक्ट करते हुए आपने उसको ये ज़हन में रखना है कि वहाँ 1 है। अब ये देखें, ये 3 प्लस का था और ये 1 भी प्लस का है, तो कितने हो गए 4। 4 में से 2 हम ये माइनस के हैं, तो ये हम निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी 2x स्क्वायर जो है ना वो बच जाएगा। अब ये अगर आप देखें तो 2x प्लस का है और 3x भी प्लस का है। अगर हम इन 2 को ऐड करेंगे तो 5x प्लस का हो जाएगा, और 5x साथ नीचे माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो इस यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब ये देखें, ये 1 प्लस का है, 4 माइनस का है, और 4 प्लस का है। ये 4 4 से कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास 1 बचा है वो प्लस का है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आप देख लें बेटा, ये पोलिनोमियल मैंने लिखे हुए हैं। अब ये देखें, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7, ए क्यूब प्लस 2x 2a प्लस 5, और थर्ड वाली जो है 2a क्यूब प्लस 2a माइनस a स्क्वायर और माइनस 8। ये भी बेटा अरेंज पोलिनोमियल। अगर कोई रेंज है तो उसको
नहीं करना, उसी को उसी फॉर्म में लिख लेना है। अगर और नहीं रेंज तो उसको आपने अरेंज करना है। ये मैंने अरेंज करके बेटा लिखा है। इसकी ये आखिरी वाले नंबर जो थे वो अरेंज नहीं था। अगर आप देखें ये पोलिनोमियल में 2 इसके बाद आता है, लेकिन ये वो आखिर में है, तो ये हम इसको यहाँ करके लिखेंगे। ये मैंने नीचे लिखा है। अब ये बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल किया है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए मैंने सेम जो एक्सपोनेंट वाले जो है वेरिएबल थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है, एक जगह पे लिखे है। ए क्यूब प्लस 2a क्यूब, ये और ये मैंने लिख दिए हैं। फिर मैंने स्केयर वाले लिखे हैं और फिर ओनली ए वाले लिखे हैं और फिर मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिए। अब आप देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। और ये मैंने पहले भी पिछले सवाल में भी आपको बताया है कि ये अंडरस्टूड होता है यहाँ 1। ये आपने 1 लगाना नहीं है, लेकिन ज़हन में रखना है। 1 ये है, 1 ये है, 2 हो गया और 2 ये, तो कितना हो गया 4। तो ऐड करते हुए जो इसके एक्सपोनेंट होते हैं वो वैसे का वैसे रहता है, लेकिन जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। ये 4a क्यूब आ गया। अब ये देखें प्लस 2a क्यूब है, सॉरी प्लस 2a स्केयर है माइनस a स्केयर है। अब ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 निकालेंगे अब तो हमारे पास ओनली 1 रह जाएगा। 1 हम साथ लगाते नहीं, तो यहाँ a स्केयर आ गया है। और बेटा ये अगर आप आगे देखें a वाले, तो ये माइनस का 6a है, ये प्लस का 2 है और ये भी प्लस का 2 है। ये और ये अगर हम ऐड कर लें तो 4 हो जाएगा। 4a 6 से हम निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। 2a प्लस 4 कैसे आया? ये आप देखें 7 और 5 को मैंने ऐड किया है तो 12 हो गए हैं। 12 में से 8 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया यानी माइनस कर दिया है, तो हमारे पास जो नंबर बाकी बच गया है वो 4। ये हॉरिजॉन्टल था, लेकिन बेटा मेरे ख्याल में आपको वर्टिकली करना चाहिए। वर्टिकली आप जब ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो आपके लिए आसानी होगी। आगे बढ़ा, ये थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसको भी अगर अरेंज है तो ठीक है, नहीं तो अरेंज द पोलिनोमियल। हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इसको वर्टिकली मैंने लिखा है। तो वर्टिकली ये पहला नंबर है। और बेटा एक यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेम एक्सपोनेंट वाले नंबर एक दूसरे के नीचे आएंगे। ये b का स्केयर है, a का नहीं, तो लिहाजा a स्केयर के साथ ये जो पोलिनोमियल का पार्ट है ये हम काउंट नहीं कर सकते। यानी सेम एक्सपोनेंट वाले और सेम वेरिएबल जो होंगे वही एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, दूसरे साइड पे आप निकाल देंगे। अब ये मैंने ऊपर नीचे वर्टिकली लिखा है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। 1 ये हो गया जो अंडरस्टूड है यहाँ, तो 4 ये 5 हो गया और 5 माइनस का है, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। अब ये अगर देखें तो ये माइनस का है 2 और ये 4 भी माइनस का है, तो इसको और इसको ऐड करें तो माइनस के हमारे पास 6 हो जाएंगे और 6 ही प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये इसके ऊपर नीचे कोई नंबर नहीं, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये b क्यूब है और ये प्लस 2b क्यूब है। 1 ये और 2 ये, तो ये 3b क्यूब आ गया। अगर इस तरह लिखा है हो तब भी ठीक है, नहीं तो आप 3b क्यूब प्लस 2ab स्केयर जो कि इसका आंसर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये इसका आंसर है। दोनों सूरतों में ही ये अरेंज नहीं, ये अरेंज करके लिखा है, तो दोनों सूरतों में ही ठीक है। इसी सवाल का बेटा आगे वाला पार्ट हम देखते हैं। आगे इसका पार्ट नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का, बल्कि पार्ट नंबर 1 है। तो ये सबस्ट्रैक है। अब सबस्ट्रैक मीन तो आप समझते हैं कि माइनस करना है। P फ्रॉम Q, यहाँ बेटा एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फ्रॉम के बाद वाली जो स्टेटमेंट या पोलिनोमियल होगी वो आप ऊपर रखेंगे और फ्रॉम से पहले वाली जो होगी वो नीचे रख के इसको आप सबस्ट्रैक्ट करेंगे। और अलजेब्रा की सबस्ट्रैक्शन में नीचे वाली जो पोलिनोमियल होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पहले वाली P है और दूसरे वाली Q है, तो मैंने कहा कि जो बाद में है फ्रॉम के
बाद में जो स्टेटमेंट या पोलिनोमियल होगी वो आप ऊपर लिखेंगे और जो पी फ्रॉम से पहले होगी वो नीचे लिखेंगे। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये मैंने हमारे जो P और ये Q है, सब्सट्रैक्ट P फ्रॉम Q, ये बेटा Q की है, ये Q की है और ये P की है। यहाँ ये गलती से मुझसे लिखा गया, माजरत। तो बेटा ये हमने Q की लिखी ऊपर जो, और नीचे हमने P की लिख दी। अब सब्सट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले जो पोलिनोमियल होगा उसके साइन अब सारे चेंज कर देंगे। चेंज करने से मुराद है कि अगर प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे, अगर माइनस का है तो उसको प्लस का कर देंगे। जो ऑलरेडी साइन लगे होते हैं बेहतर है कि उनको आप सर्कल कर लें ताकि आपको ये इल्म हो जाए, आपके जहन में रहे कि ये अब साइन नहीं, नीचे वाले जो मैंने रेड कलर में लगाए हैं वो। जब नीचे वाले के, ऊपर वाले किसी के नहीं नंबर जाए साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले पोलिनोमियल के तमाम पार्ट्स के ना हम साइन चेंज कर देंगे। जब हमने चेंज किया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, 4 से 3 निकाले तो ओनली 1 रह जाता है। और जब 1 रह गया तो हमने उसके साथ पावर नहीं कोई भी लिखी, बल्कि ये प्लस का आएगा। बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का आएगा 4। अब बेटा ये देखें आप कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब यहाँ हमारे पास माइनस का आएगा, किसका आएगा? माइनस का आएगा। जब ये माइनस का आएगा तो 4x क्यूब आ जाएगा और ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, और ये 1 आ गया ऐसे का ऐसे। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट नंबर 2 के, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। अब बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम P फ्रॉम Q। मैंने पहले भी कहा है कि जो पहले स्टेटमेंट है फ्रॉम के बाद वाली होगी वो ऊपर लिखी जाएगी और जो पहले होगी वो नीचे लिखी जाएगी। ये मैंने ऊपर Q लिखा है और नीचे मैंने P लिख दिया है। लिखने के बाद अब मैंने पहले भी आपको बनाया कि नीचे वाली जो सब्सट्रैक्शन करते हुए नीचे वाले पोलिनोमियल की साइन चेंज करते हैं। यहाँ अंडरस्टूड है जिसके साथ कोई साइन ना वो प्लस का होता है, यहाँ हमने माइनस का लगाया, इसको सर्कल किया माइनस का, और ये माइनस का सर्कल किया और प्लस का, ये भी माइनस का सर्कल किया और प्लस का साइन आ गया। अब बेटा जब हमने सॉल्व किया तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ओनली 1 रहेगा, 1 साथ लिखते नहीं है, तो ये x आ गया। और बेटा ये जो है ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये 3 में से 2 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 इसके साथ भी नहीं लिखा जाएगा, तो माइनस का, क्यों कि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। और ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा 2 का थर्ड पार्ट है जो वो भी आप देख रहे हो, सब्सट्रैक्शन है P फ्रॉम Q। तो Q को हम ऊपर लिखेंगे, ये मैंने Q को ऊपर लिखा और P के नीचे लिखा। लिखने के बाद ये इसके साइन जो है ना मैंने चेंज कर दिए। जब चेंज किए हैं तो इनको सर्कल आपने ज़रूर कर लेना है अपने जहन में याद रखने के लिए। ये आपने सर्कल किया, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब बेटा ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम साइन आएंगे तो ऐड करेंगे और साइन वही आएगा जो दोनों नंबर का होगा। ये माइनस है, ये माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस के ये 2 और 3 5 आ गया, और ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो माइनस 5a स्केयर b, और ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया है, और ये भी माइनस और ये भी माइनस है। ये b 1 है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के 2b क्यूब आ जाएगा। तो यही इसका, इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि 5a स्केयर b माइनस 2b क्यूब। अब बेटा इसका आगे वाला भी आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आप देख रहे हो। तो वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z वेयर x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की है और ये z की है। लेकिन बेटा आप ऊपर देखें कि x y की वैल्यू को हमें -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो y -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
और जी को +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वेरिएबल और कोफिशिएंट के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहते हैं। ये मैंने आपके लिए नीचे किया, ये एक्स का लिखा, और जब एक्स का हमने वैल्यू लिखी है तो वो वैसे की वैसे आएगी, 1 से उसको मल्टीप्लाई भी आप कर देंगे तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे मैंने ये देखो लिखी है बी की। अब जब बी सॉरी वाई की, वाई के लिखे है तो उसको -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया है, ये एक्स का आ गया था और ये वाई का आ गया था। और ये जी को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जी का आ गया। अब बेटा ये जी का जब आया है तो इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। फाइंड द वैल्यू जब हम उस वक्त ही मालूम कर पाएंगे जब हम इसको ऐड करेंगे। ये तीनों आप देखें कि मैंने ए का पहले लिखा और एक्स का सॉरी एक्स की वैल्यू लिखी, फिर वाई की लिखी और फिर जी की लिख के इनको ऐड किया। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों माइनस के 5 हो गए और ये प्लस के 9 है। अब 9 में से 5 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 4 ए क्यूब रह जाएगा। इसके साथ कोई 4 वाला नंबर नहीं, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये मैं बेटा इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। आप यहाँ ये ज़हन में सोच रहे हो कि पीछे वाले सवालों में सर ने नीचे वाले जो पोलिनोमियल थे उसके साइन चेंज किए थे, इसके नहीं किए। ये बेटा ऐड हो रहा है। अब बेटा ये प्लस 8 हो गए और माइनस का 15 है। 15 में से 8 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास है 7a स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर जो है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आएगा। ये प्लस, ये भी प्लस, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 7a आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए और -18 वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया, जो कि इसका आंसर है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आप देख रहे हो। द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल इज इतना। अब वो कह रहा है कि अगर 2 पोलिनोमियल को हम ऐड करें तो उसका जो सम आता है वो, इसकी एग्जांपल ऐसे है। मैं कहता हूं कि सम ऑफ 5 एंड 4, 2 नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है 9। अब वो नंबर जो 5 वाला है वो कह रहा है कि ये है, ये वाला नंबर उसने ये दे दिया है और 5 वाला ये दे दिया है। अब जो बाकी रह गया वो हमने किस तरह फाइंड करना है, तो वो बेटा आंसर से हम जब 2 को सम किया जाता है तो वो ये आता है, तो उसमें से 1 ये है तो 1 को हम इससे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सम ऑफ 2 पोलिनोमियल इतना है जो ऊपर वाला बेटा आपके पास दिया है, और 1 पोलिनोमियल जो है ना वो जो गिवन है वो ये है। अब इसको हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया कि साइन चेंज करेंगे। ये साइन चेंज किया, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये वैसे का वैसे उतार दिया, ये प्लस का हो गया और ये भी वैसे का वैसे आ गया। ये ऊपर वाला है, ये भी वैसे का वैसे आ गया और ये वैसे का वैसे आ गया। इसका साइन चेंज किया था। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आप देख रहे हो। आगे बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 4 हमने किया है तो अब 5 भी देख लें आप। 5 का है सब्सट्रैक्ट 4x + 6 - 2x² फ्रॉम द सम ऑफ। वो कहता है कि इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है किससे, इसके और इसके सम से। इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको और इसको हम ऐड करेंगे और जो इनका आंसर आएगा उसको, उसमें से ये वाला जो नंबर है, ये पोलिनोमियल है, ये हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा ये वाला मैंने यहाँ लिखा और ये वाला ये लिखा, मैंने किया ऐड। ये आप देख रहे हैं जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 3x³ + 2x² + x - 7। अब बेटा ये आ गया है तो इसमें से वो ऊपर जो था वो हमने इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो उसके साइन चेंज किए। जब साइन चेंज किए तो ये इसके नीचे कोई नंबर नहीं, ये वैसे का वैसे आ गया है। ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस में से 1 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास, बल्कि सॉरी, जब इसके साइन चेंज किए थे तो ये प्लस का हो गया तो प्लस 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 1 ये और 2 ये 3 हो गया, 3x² हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें से 1 निकाल देंगे हमारे पास 3x आ जाएगा। और ये माइनस का 7 है और माइनस का 6 है तो -13 जो कि इसका आंसर है। 3x³ + 3x² + 3x - 13। अब बेटा ये जो है
ये इसका है आंसर। आगे आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हो, हमारे पास 6 है। सॉल्व द फॉलोइंग। जब सोल्यूशन आ जाता है, सॉल्व या वैल्यूएट लिखा आ जाता है, तो फिर आपको पोलिनोमियल की जो स्टेटमेंट होती है वो बताती है कि आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या वो मल्टीप्लाई करना। अब ये देखें, ये एक लैदा पोलिनोमियल है और ये एक लैदा पोलिनोमियल है। ये दो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब ये दो कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन में बेटा कोई भी नंबर या पोलिनोमियल आप ऊपर लिख लें और कोई भी नीचे। और एक चीज ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करते हुए जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड होते हैं और जो कॉफिशिएंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, इसका जो है ना वो एक्सपोनेंट 2 है और इसका 1 है, ये ऐड करेंगे, लेकिन इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 1 1 1 लिखते नहीं तो वो वैसे आएगा। दूसरा बेटा यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि साइन जब मल्टीप्लाई आपने करना है तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करेगी माइनस से तो वो प्लस का साइन आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेगी प्लस से तो वो माइनस का साइन आएगा, और अगर प्लस मल्टीप्लाई करेगी प्लस से तो तब भी साइन प्लस का आएगा। यानी दो एक जैसे साइन जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के साथ प्लस ही आएगा, क्या वो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। लेकिन जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है मल्टीप्लाई करते हुए। अब बेटा ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लिकेशन की है, एक्स को एक्स से किया है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है तो वो 1 भी नहीं लगाते। इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका 2, तो मैंने कहा था कि इनके एक्सपोनेंट ऐड करते हैं, 2 ये और 1 ये, तो 3 हो गया। मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। अब बेटा इसको पहले इससे फिर इससे और फिर इससे, तो एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको पकड़ेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे और इससे करेंगे। अब जब ये देखें माइनस है और ये प्लस साइन माइनस का आएगा, और ये 3 1 दा 3 जो 1 अंडरस्टूड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा वो लिख दिया, और ये एक x1 ये है और x1 ये है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा x9 से तो ये आ जाएगा 9x, और साइन ये भी प्लस है ये भी प्लस, साइन प्लस का आएगा। अब हम 3 को करेंगे तो इसके साथ प्लस का है तो ये भी प्लस का, साइन प्लस का आ जाएगा तो 3x स्क्वायर। अब सेम एक्सपोनेंट वाले जो होंगे वो ऊपर नीचे लिखेंगे, बाकियों को बाहर निकाल देंगे। ये इसका एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये माइनस का साइन आएगा, 3 3 दा 9x माइनस 9x, और इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको पता है ऐड करते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, और प्लस 27 जो कि इसका आंसर है, एक्स क्यूब प्लस 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका बेटा आगे वाला पार्ट भी आप देख रहे हो, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी उसी तरह ही करना है, वही साइन जो मैंने पीछे आपको बताया है कि किस तरह करना है। वो अब इस नंबर को पहले इससे फिर इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करके नीचे लिखेंगे, जो जिसके नीचे आएगा लिखेंगे, और जो नहीं आएगा किसी के नीचे उसको साइड पे निकालेंगे, वो किसी के नीचे नहीं लिखेंगे। और फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई करके, जब मैंने 4x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से किया तो 4 3 दा 12, 4 3 दा 12 x, 2 ये और 2 ये तो 4 हो गया, और फिर ये माइनस ये प्लस साइन माइनस आएगा, 7 4 दा 28 माइनस 28, 2x ये और 1x ये x क्यूब आ गया। जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 5 दा 20x स्क्वायर आ गया, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये एक नंबर से हो गया। अब इसी तरह इससे मैंने दूसरा किया है तो 6 माइनस 6x क्यूब आ गया है, और ये देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा 14x स्क्वायर, ये प्लस 14x स्क्वायर लगाया मैंने, और इसको इससे करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा। इसी तरह 1 से किया है तो ये आ गया, जो जिसके नीचे आया है जो यानी सेम एक्सपोनेंट वाले वो मैंने ऊपर नीचे लिख दिए और बाकियों को मैंने बाहर निकाल दिया। ये वैसे का वैसे आ गया, ये माइनस ये भी माइनस, सेम साइन होंगे तो ऐड किया जाता है।
ये साइन वही आता है, ये माइनस का लगा लिया, 28 और 6 34x क्यूब। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तीनों प्लस के हैं, तो ये हमारे पास अगर ऐड करेंगे इनको आप 37x स्केयर आ जाएगा। और ये माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन का वो प्लस के हो या माइनस के, ऐड करते हुए वही साइन आता है, लेकिन रकम या पोलिनोमियल या नंबर जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। तो 10 और 17 माइनस का साइन आ गया, साथ एक्स ये आ गया। ऐड करते हुए इनके एक्सपोनेंट को ऐड नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए इनके एक्सपोनेंट को ऐड करना है। ये जरा ज़हन में रहे बेटा कि मल्टीप्लाई करते हुए जो इनके ये एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, लेकिन जब ऐड करते हैं तो एक्सपोनेंट सेम रहता है जो कि होता है। और इसको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 17 -17x आ गया और +5 जो कि इसका आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी आप देख रहे हो, वो सेकंड पार्ट था। ये भी मल्टीप्लाई बेटा करना है, ये आप लहदा पोलिनोमियल है और ये लहदा तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन इनकी की है। और आप देख लें कि ये मैंने ए को सब के साथ पहले किया है तो ये आया है, फिर मैंने बी को किया है तो ये आया है, जो जिसके नीचे आया वो लिखा, बाकी को मैंने बाहर निकाल दिया, आप देख रहे हो। और फिर मैंने सी को इस सारे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जब मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो अब मैं ऐड करूँगा तो ये वैसे का वैसे, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, और ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी। जब सेम साइन आ जाएंगे तो रकम ऐड होगी। अब ऐड कैसे होगी, 1 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, जो कि अंडरस्टूड है, लिखा नहीं होता। तो ये आ जाएगा 3ABC, जो कि मैंने लिखा है -3ABC। अब बी क्यूब आ गया प्लस का, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल, और आगे सी क्यूब जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये इस तरह लिखा है, आप इनको अरेंज कर लें, आप अगर करना चाहते हैं तो खूबसूरत लगता है, अच्छा होता है। एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC, जो कि इसका आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख लें कि वो किस तरह कर रहा है। क्वेश्चन नंबर, इफ P इज इक्वल टू इतना, Q इज इक्वल टू इतना एंड R इज इक्वल टू, देन PQ QR PR और एंड PQR। ये मैंने आपस में बेटा इनको पहले P लिखा और Q, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने किया हो, आप देख भी रहे हो। ये मैंने ऊपर पहले P लिखा, Q, इसको x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ये x वाई क्यूब z आ जाएगा, वाई क्यूब z आ जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस। अब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब z, माइनस एक्स क्यूब z, एक्स क्यूब z ये मैंने लिख दिया है। और इसी तरह बेटा ये आगे लिख के, तो इसको जब हमने किया है सॉल्व तो ये हमारे पास आंसर आ गया है माइनस एक्स क्यूब वाई जी प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स वाई स्क्र जी स्क्र माइनस वाई क्यूब जी। ये मैंने अरेंज करके इनको लिखा है, तो बेटा ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने से ये आया था, अब जब इनको ये भी आंसर था, लेकिन यहाँ मैंने अरेंज कर दिया इनको, तो ये भी आप देख सकते हो। इसी एक्सरसाइज का आगे बढ़ा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वो बेटा आप देख रहे हो कि वो ये पीछे वाले का ये है कि पहले हमने पी क्यू किया है, अब क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने क्यू आर को आपके सामने किया है, तो ये इसको इससे किया है तो ये आ गया है, इसको इससे किया है तो ये साइन बेटा ध्यान में रखना है, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आंसर के साथ जो आप नंबर लिख रहे हो वो माइनस का ही आएगा। तो बेटा ये आप देख लें, ये मैंने इनको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया, और आंसर को फिर मैंने अरेंज करके लिखा है। तो ये वाई स्केयर जी स्केयर प्लस एक्स वाई क्यूब जी क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई जी, ये जो कि इसका आंसर है वो आप देख रहे हो। ये किसका था, ये क्यू आर का था। आगे हमने करना है पी आर। अब पी को पहले लिखें और आर को बाद में लिख रहे हैं। पी को मैंने ऊपर लिखा, आर को ये लिख के इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया है तो ये आप देख लें कि एडिशन में
ये आ गया इसका आंसर। इसको मैंने अरेंज करके लिखा है तो माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर जी माइनस वाई जी स्केयर। अब यहाँ बेटा ये आपने कोशिश करनी है खुद सॉल्व करने की। मैं चाहो तो मैं कर देता हूँ। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों नंबर आ गया एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। इसको इससे किया है तो ये आ गया माइनस वाई जी क्यूब क्यों में आया है, ये 1 ये था और 2 ये था तो ये जी क्यूब आ गया। इसी तरह जब इसको करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 1 इसके ऊपर है और 2 इसके ऊपर है तो 3 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा और वाई वैसे का वैसे, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। अब वो कह रहा था नीचे उसी क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था पी क्यू आर। अब पी क्यू पहले आप वैसे कर चुके हो, मैंने अगेन किया, ये पी और क्यू इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब पी क्यू को हमने ये किया है तो ये इसका आंसर आ गया है। अब बेटा इसको हमने आर से मल्टीप्लाई करना है, ये आर था, ये आर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर है जो कि आप देख रहे हो। ये एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस वाई क्यूब जी माइनस एक्स क्यूब सी प्लस एक्स वाई जी स्केयर। अब मैंने जब इनको अरेंज किया है तो ये हमारे पास आ गए हैं एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस, ये बेटा ना आपका आंसर आगे पीछे भी होगा तो गलत नहीं होगा, सेम साइन यानी साइन ठीक हो और इनकी रेंज अगर नहीं है, कोई एक आधा नंबर आगे पीछे है तो आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था पी क्यू आर का। इनको हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया था। आगे बेटा इसी को पी ओ, अब वो कह रहा है कि पी क्यू को ये किया है और आगे आपने पी क्यू का आंसर ये आया है और आर का आंसर ये आया है। तो जब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है हल करने के बाद। जब बेटा हल करने के बाद ये आया, जब इसको मैंने फिर अरेंज किया है तो अरेंज करके लिखा है ये आ गया। अब मैंने कॉमन निकाल लिया है इनसे, जब इनसे कॉमन निकाल के इन नंबर से मैंने एक्स वाई जी कॉमन निकाला है तो बाकी एक्स क्यूब रह गया, वाई क्यूब रह गया और जी क्यूब रह गया माइनस वो वैसे के वैसे। ये इसका आंसर है। अगर ऐसे भी लिखा होगा तब भी दुरुस्त है और बेहतर है कि आप इस तरह लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का अगर आप आगे देखें बेटा तो ये आप देख रहे हो कि व्हाट शुड बी एडेड 4x क्यूब minus 10x square plus 12x plus 6 so that it become exactly divisible by 2x plus 1। अब ये हमने पोलिनोमियल लिखा ऊपर वाला और इस पे हमने किया डिवाइड। जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास जो रिमाइंडर रहा है वो -3 रहा है। वो पूछा भी उसने ये था कि क्या नंबर इसमें ऐड करें तो हमारे पास जो है ना वो एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो। तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो -3 है। अगर यहाँ हम +4 लिख दें तो ये आपस में क्या होगा, और सॉरी +3 लिख दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम 3 इस नंबर में ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर 0 आएगा और ये पूरा पोलिनोमियल इस पे डिविजिबल होगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। वी हैव एड +3 टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 2x + 1। ये मैंने उसकी रीजन लिखी है कि अगर आप इसको डिविजिबल बनाना चाहते हैं तो आपको बेटा जो है ना वो 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख रहे हो, ये भी आप देख रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पोलिनोमियल 3x³ -7x² -9x + p बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x -3। अब x -3 पे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और ये मैंने आपके सामने डिवाइड किया है। पहले 3x² पे किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये आया है। अब ये कैंसिल हो गया और ये हल करने के बाद ये हुआ है
और फिर हमने +2x पे और -3 पे किया है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो 9 है। वो क्या है? 9। p की जगह अगर हम बेटा 9 हमारे पास माइनस का आया है, तो वो प्लस का अगर हम 9 हो तो ये जो है ना, ये पोलिनोमियल इस नंबर पे या इस पोलिनोमियल पे डिविजिबल होगी। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।